आप सभी का स्वागत है राधे फाउंडेशन क्लासेस पर। आज 1000 परिवार हो चुका है और जल्द ही 1 मिलियन परिवार होने वाले हैं। जो विटामिन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, अगर आपसे पूछ ली जाए, विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। फंक के द्वारा ही की गई। विटामिन की खोज फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा दोस्तों। निम्न में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऐसे करके दिया रहेगा। निम्न ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दिया रहेगा ऑप्शन में, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन में दिया रहेगा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 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 दिया रहेगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत में है? तो इसमें जो है अगला दिया रहेगा, इसमें विटामिन। इनमें से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा? तो प्रोटीन जो विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा। क्या आगे आएगा? तुम्हें लगता है विटामिन खाने से गजब की ऊर्जा आती होगी? दोस्तों, विटामिन एनर्जी का स्रोत नहीं होता है। विटामिन जो है, ध्यान रखना दोस्तों, ये शरीर की उपापचय क्रिया जो होती है ये उनमें सहायक होती है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना मेरी जान। ये एसएससी की फेवरेट क्वेश्चन है कि विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विटामिन जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। ऊर्जा का स्रोत नहीं है ये तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और का स्रोत होते हैं, जो हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये शरीर की जो उपापचय क्रिया होती है उनमें काम आता है। इसके आगे विटामिन की खोज जो है, विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि ऊर्जा तो यह नहीं मिलती, इनमें किस में काम आती है, तो इससे ऊर्जा तो नहीं बनती है विटामिन से, लेकिन ये किसके काम आती है? तो ये जो है शरीर को उपापचय क्रिया को उपापचय क्रिया को में काम आती है। उपापचय क्रिया में काम आती है। उपापचय क्रिया में काम आती है। अगला, विटामिन कहाँ घुलनशील होता है? ये जो है एसएससी की भैंस है जो पानी में बैठी हुई है। अब हम इसी बात निकालने वाले हैं। घुलनशील होता है, घुलनशील। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा। वसा को क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। लिपिड कहा जाता है। वसा अगर आपसे पूछे कि पानी में कौन कौन से घुलनशील है, तो याद रखना कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। विटामिन पहले होता कौन कौन है? विटामिन कौन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये मात्र 6 विटामिन होता है। इन्हीं के बारे में आज हम बड़े विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पानी में जो घुलनशील होता है, ठीक रखेंगे, याद रखेंगे। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, याद रखेंगे। भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। भैंस का हो जाएगा बी सी जो विटामिन जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। उसके बाद बाकी जो विटामिन बच जाते हैं वसा होते हैं। वसा, लिपिड, जिसे हम लिपिड कहते हैं। इन दोनों को छोड़ के जो बच गए हैं वो जो है वसा कहलाएंगे। जैसे
बीसी तो जल में घुलनशील है, डी ई के बच गया, डी लिखेंगे ए डी ई के। ये चारों वसा जो होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। आपसे अगर पूछ भी लिया जा सकता है कौन कौन से जो है वह प्रोटीन विटामिन जो है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ए डी ई के।